अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। MI-17 हादसे का शिकार, नया साल, नए अहदाफ और मौसम के मिजाज आज भी गर्म रहे। पाकिस्तान और दुनिया भर से दीगर खबरें भी शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। सबसे पहले ये अफसोसनाक खबर, मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक अलमनाक हादसा तकनीकी खराबी के बायस हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने वाक़े में शहीद होने वालों को सलाम अक़ीदत पेश किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को अलमनाक हादसा। MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की तकनीकी वजह का तयन करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के तमाम रैंक्स की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। गमजदा खानदानों के साथ दिली ताज़ियत की है। सदर आसिफ अली जरदारी का फौजी हेलीकॉप्टर को हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा शुहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के सब्र जमील की दुआ की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा दुख की घड़ी में शुहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। सेनेट में हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा के लिए फातिहा खानी मौलाना अताउर रहमान ने दुआ करवाई। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का पाक आर्मी के MI-17 हेलीकॉप्टर के हादसे पर इजहार अफसोस। शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। अब्दुल अलीम खान ने कहा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों के लिए दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हेलीकॉप्टर में सवार एहलकारों की शहादत कौम के लिए बहुत बड़ा सानहा है। सदर IPP ने कहा फ़र्जंदाने वतन ने कौमी खिदमात की अंजाम दही में जामे शहादत नोश किया। शुहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं और गमज़दा ख़ानदानों के दुख में शरीक हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। अगले माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का 8.2% मुकर्रर। 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर। विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 1,046 अरब रुपए की बचत करेंगे। विफाक ने 126 अरब और सूबों ने 920 अरब रुपए कम खर्च करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं समाज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शकील अहमद से। जी शकील। देखिए, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का एक अहम इजलास था जिसमें वज़ीर आज़म ने सदारत की और 4 सूबों की नुमाइंदगी थी और दीगर जो अहदेदार थे वो भी मौजूद थे। अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। 4% GDP ग्रोथ रेट, 8.2% इन्फ्लेशन और गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स का टारगेट 44 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट्स जो हैं वो 83 बिलियन तक पहुँच जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की मिलाकर, तो बहुत बड़ा तजारती खसारा भी होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है, वफाक और सूबों ने एक कंसेंसस डेवलप किया है। इस इजलास के दौरान 1,046 अरब रुपये की कटौती का फैसला किया गया है। जो नेशनल डेवलपमेंट आउटले था उसका पहले जो वॉल्यूम तय किया गया था, जो APCC में मंजूर हुआ था, वो 4,715 अरब था, लेकिन अब उसको रिवाइज करके 3,669 अरब किया गया है, जिसमें वफाक ने 126 अरब कमी की है और सूबों ने तमाम ने मिलकर 920 अरब रुपये की कटौती पर इत्तफाक किया है। ये जो पैसा है 1,046 अरब रुपये, ये स्ट्रेटेजिक नोयत के मंसूबों पर, जिसमें वाटर है, डिफेंस है, दाखिला उमूर के प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर खर्च किए जाएंगे। और बाकी जो सूबे हैं उन्होंने कटौती ज़रूर की है, लेकिन बलूचिस्तान का जो बजट है वो बरकरार रखा गया है। जो बलूचिस्तान के लिए तय किया गया था 308 अरब रुपये, और अगर पंजाब की बात करें 1450 अरब में से कम करके वो 749 अरब किया गया है और 701 अरब की कटौती की गई है। सिंध का जो है 816 अरब से कम करके 706 अरब और उसमें भी 110 अरब की कटौती है। इसी तरह KPK का 564 से कम करके 455 अरब और 109 अरब की यहाँ पे कटौती की गई है। लेकिन जो PSTP है उसमें जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो बता दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबन 602 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे, लेकिन NHA जो कि इंतहाई अहम तमाम तफसीलात शकील आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई, आपका बहुत शुक्रिया। वफाक और सूबों ने अवामी मफाद और मुआशी तरक्की के लिए बेहतरीन फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नए वफाकी बजट की तैयारी में मुशावरत और मुआवनत के लिए तमाम वज़राए आला के शुक्रगुजार। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा मुश्किलात के बावजूद सब ने मिलकर IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने की कोशिश की। MD IMF ने खुद पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए फ़ंड्स की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट के हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी।
तमाम वज़राए आला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मावनत की, सब ने मिलकर कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर हम अमल पैरा रहें। कल रात मैंने खुद MD IMF से बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। शी वॉज एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान सिंसियर एफर्ट्स। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फैसले की। मईशत को आगे बढ़ाने के लिए मैक्रो लेवल की जो स्टेबिलिटी है उससे आम आदमी को उससे क्या सरोकार है। आम आदमी को गरज है एम्प्लॉयमेंट से, ज़राअत में किस तरह तरक्की होगी, सनत में किस तरह तरक्की होगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेंगी, जो मुलाजिम पेश आए उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, उसके लिए वसाइल हमें दरकार हैं। आज अगर हमने GDP है उसमें तेजी से इजाफा लेके आना है तो हमें इकॉनमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो। आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने दिफा को मजबूत बनाना, जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कामिल यकीन है इंशाअल्लाह इन कुर्बानियों के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया ज़रूर हो। नाज़रीन, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। माहाना 1,83,000 से ज़ायद आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ आई है। माहाना 2,67,000 रुपये तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़ है और इनकम टैक्स की शरह 25% से कम होकर 20% होने का इम्कान है। माहाना 3,41,000 रुपये तक आमदन पर शरह 25% रखने की तजवीज़ है। माहाना 4,67,000 रुपये तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। माहाना 5,83,000 रुपये तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुतवक्के है। सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर 35% टैक्स लागू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री आतिशज़दगी केस में 2 मुल्ज़िमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और ज़ुबैर उर्फ चरिया की सज़ाए मौत के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दिए गए हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में। 2012 के दौरान कराची में होने वाले अलमनाक सानिया बल्दिया टाउन केस का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 259 अफराद को जिंदा जलाने के मुकदमे में मौत की सजा पाने वाले 2 मुल्ज़िमान अब्दुर्रहमान उर्फ बोला और जुबैर उर्फ चरिया को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर चंद अफराद को फरीक बनाया गया तो मजीद सैकड़ों दरखास्तें आ जाएंगी, फिर समाअत मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने MQM की जानिब से अदालती रिमार्क्स हज़फ करने की दरखास्त भी गैर मौसर होने पर निपटा दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन का सानिया एक दिलसोज वाकया था, ताहम ये तयन जरूरी है कि जिम्मेदारी फैक्ट्री मालकान की थी या किसी और की। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद भी सामने नहीं आए। सवाल उठाया कि फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है। जस्टिस शकील ने रिमार्क्स दिए कि अगर मकसद भत्ता लेना था तो वर्कर्स को मारने से मुल्ज़िमान को क्या फायदा पहुंच सकता था। अदालत के मुताबिक मुकदमे का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद।